पड़ जाओ। विधर्माच्च निवर्तनम दैवात लब्धेन संतोषः आत्मवित चरणार्चनम। शक्ति प्रमाणे स्वधर्मનું આચરણ કરવું। થોડુંક વિચારો તો તમને ગંભીરતા દેખાશે, નહીં વિચારો કઈ વાત। પહેલો જ શબ્દ એવો છે કે જે બોલવા માટે वाकई बोलने के लिए 2.5 गज की छाती चाहिए। कहीं तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं की है, कहीं तुम्हारी गर्दन नहीं पकड़ी कि इतना करना ही पड़ेगा तुमको। क्या कह रहे हैं? शक्त्या। तेरी जितनी कैपेसिटी है, तेरे मानस की, तेरी वाणी की, तेरे शरीर की, जितनी तेरी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है, उतनी स्वधर्माचरणम शक्त्या और विधर्मा निवर्तनम। जो विधर्म है, जो करने से अपन अपना आत्म विकास नहीं होगा, आत्म विनाश होगा। वासु अपन को बचना चाहिए, वो छोड़ देना चाहिए, वो रास्ता नहीं लेना चाहिए। अपन कभी, मैं अभी तुम सब लोग से बैठे हुए इनसे पूछूं, लॉन्ग रूट हो और शॉर्ट रूट हो, तुम कौन सा पसंद करोगे? क्यों? इजी है ना, तुम्हारे लिए अच्छी फीलिंग देने वाला है, तुमको समय बच रहा है, तुम्हारी एनर्जी बच रही है, तुमको अच्छे लग रहे हो, सहज तुम थक नहीं रहे हो। लंबे रूट से जाने में तुम्हारी एनर्जी भी जा रही है, थकान हो रही है, तुमको समय भी जा रहे हो, तुम्हारा पर्पस उतना सर्व नहीं हो पा रहे हो, तो वो गलत रास्ता छोड़ रहे हो ना। तो गलत को मतलब ये नहीं कहना वो लॉन्ग रूट गलत है, लेकिन तुमने वहां चयन नहीं किया, दैट मीन्स कि तुमने छोड़ दिया ना वहां। तो सही रास्ता और गलत रास्ता को अपने को भेद होना चाहिए। तो स्वधर्माचरणम शक्त्या और दैवात लब्धेन संतोषः। तुमने अपना पूरा एफर्ट कर लियो, तुमने अपनी पूरी सामर्थ्य, जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितनी तुम्हारी एनर्जी है, ऊर्जा है तुम्हें, जितनी तुम्हारी योग्यता है, जितना तुम्हारे अंदर बौद्धिक जो है मादा है, वो सब का प्रयोग कर लियो कोई भी कार्य अचीव करने के लिए, कोई काम करने के लिए। बाकी बाद श्रीमद् भागवत अपन को कह रही, वो छोड़ दो, फिर बात फॉरगेट। वो एक बहुत पहले एक ऐड आती थी, फिल इट और नहीं, शट इट एंड फॉरगेट इट। वो या कि हीरो होंडा की आती थी कि पेट्रोल भरो, वो बंद करो ढक्कन को, और फिर भूल जाओ कि हमने पेट्रोल भरवाया, क्योंकि इतनी लंबी माइलेज देगी तुम। कभी देखियो, अभी भी मिलेगी तुमको, गूगल महाराज बता देंगे। फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। अपने पूरे प्रयास से फिल इट, और अपने प्रोजेक्ट को जहां ले जाना है वहां को सही दिशा दे करके वहां को शट इट एंड देन फॉरगेट इट। लेट द रिजल्ट का। ये तुम्हारो आधुनिक समय को सारा तुमने मानसिक बोझ को जो बखड़ चिंतन कर रखे हो ना, वो भागवतकार वह को निषेध कर रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अपना कर्तव्य करो, जो कार्य तुमको तुम्हारे विनाश पथ पे ले जाते हुए वसु दूर रहो, और अपनी क्षमता को पूर्ण उपयोग करके ईश्वर पे छोड़ो। वो ईश्वर तुमको परिणाम देगो। करके कह रहे हैं कि महापुरुष के चरणन में तुम आस्था रखो, क्योंकि महापुरुष तुमको शिक्षण देगो, वो तुमको शिक्षा देगो, वो तुमको सीख देगो, वो तुमको उपदेश देगो, वो तुमको सही मार्ग बताएगा, वो तुमको सही दिशा देगा। ये भागवतकार कह रहे हैं। आत्मविद चरणार्चनम। आत्मविद, जो आत्मा के जानकार हैं, जो भगवत तत्व को जान रहे हैं, और जो भगवत तत्व को हमको बता सके, सिखा सके, वह को शिक्षण हमको दे सके, ऐसे इनके चरण को अर्चन करो। तो वो क्षमता को तुम अपने आप को समझ सकोगे। एक बात पूछूं तुम सबन से, डॉक्टर भी बैठे हैं और भी तुम सब पढ़े लिखे बैठे हो,
अगर तुमको तो सौभाग्य, जो भी मानो, दुर्भाग्य सौभाग्य से अच्छे शिक्षक मिले, दुर्भाग्य से तुमको अच्छे शिक्षक नहीं मिले, क्या परिणाम आएंगे बताओ? जो योग्यता तुम अचीव करना चाहो वो योग्यता मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो धीरेन अभी आया था, वो आज सूरत गए हुए, वहां शिक्षा देने वाले को ने आज अपने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया। वहां ने यही कही धीरेन ने कि मैं जाऊंगा जरूर वहां, क्योंकि मुझको वहां से योग्य शिक्षा मिली है। वो क्या भयो? वो आत्मविद चरण अर्चन भयो कि नहीं भयो? आत्मविद चरणार्चन भयो, क्योंकि उनको सिखाया भयो, काम दे रहे हो। ये सिर्फ यहाँ की मैं आंख मीच के केवल यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, तुमको लौकिक उदाहरण दे रहे हो सारे। कोई सही काम तुमको करके दे, सही दिशा दे, वो धन्यवाद दो कि नहीं है तुम? अलबत्त इतना है कि वो नमन करके जो साधुवाद देना चाहिए वहां की जगह तुम लेच भाषा में थैंक्स कहने लगे। वाके अलावा तुम्हारे बच्चे ने एक और बात सीख लेनी है, थैंक यू। कोई भी काम करके दो ना वाकू, या कोई भी बात कहो तो थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को नमन सिखाओ, बहुत आनंद की बात है। कितनी चीजन में कहां थैंक यू दिखाओगे, सिखाओगे वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साधुवाद होना नहीं चाहिए, आभार कितना बड़ा बढ़िया शब्द है तुम्हारे गुजराती का। बहुत सारे गुजराती के शब्द मुझको अच्छे लगे। आभार, वाह, कोई चीज की गरिमा को तुम महसूस कर रहे हो, करके कह रहे हो कि आभार। कभी अपने बच्चा के मुंह से आभार कहना सिखाओ। यही बात को देखो, श्री महाप्रभु ने भी यही बात को कही है। ये नीचे को जो श्लोक है ना, वो देखो, वो श्री महाप्रभु ने भागवत के आधार पे ही कहा है। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्य निवर्धनम इंद्रियाश्व विनिग्रह। पढ़ जाओ गुजराती, पढ़ो। नीचे है ना अर्थ? नहीं, नीचे नहीं है, मैं करूंगा। देखो वो कह रहे कि, और तो मैंने ऊपर बता दियो सब, स्वधर्माचरण इत्यादि की बात तो हो गई ना। महाप्रभु आज्ञा कर रहे कि इंद्रियाणी एव अश्वाहा, अपने शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं ना, वही सब घोड़ा है। घोड़ा को बेलगाम मत रखो, वह घोड़ा पे संयम रखो। वो जो इंद्रियां हैं तुम्हारी, उन इंद्रियों में घोड़ा पे जैसे लगाम रखे, ऐसे लगाम लगा हुआ। क्योंकि मनुष्य के विकास को जो मार्ग है वो इंद्रिय तर्पण को मार्ग नहीं है। यानी उनको एतन निग्रह इष्ट देश प्रापक। देखो क्या कह रहे हैं महाप्रभु के शब्द, देखो, अगर हम इंद्रिय रूपी घोड़ान पे निग्रह अगर हम कंट्रोल करेंगे, अगर वाकी लगाम पकड़ के रखेंगे और वाकू जा दिशा में जानो है, वाकू जब हम इशारा देंगे वाकू ये तरफ या तरफ खींच के, तो इष्ट देश प्रापक, हमको जो इष्ट है, हमको जाकी चाहना है, वह स्थान पे हमको वो पहुंचा देंगे इंद्रिय। इन्हीं इंद्रियों से भगवान मिलेंगे और इन्हीं इंद्रियों से विनाश भी मिलेगा। अब इष्ट क्या है तुम्हारो, ये डिसाइड करो। तुम्हारो इष्ट जो है आत्म लाभ है या तिमिर अंध है। तिमिरांध में जानो चाहो, अंधतम में तुम जानो चाहो, या तुम ईश को प्राप्त करना चाहो, ये तुमको डिसाइड करना है। इष्ट देश तुमको डिसाइड करना है। ये ही जो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़ा है, यही हमको वहां दोनों ही दिशा में ले जाने में सक्षम है। ये श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। देखो अब याकी सुबोधनी में थोड़ा सा अंश बता दूं तुमको, ताकि तुमको कुछ बातें समझ में आवे और तुम कहीं कह सको। देखो महाप्रभु आज्ञा करें कि स्वधर्माणाम देह धर्माणाम। स्वधर्म को मतलब क्या है? देह के धर्म। धर्म दो तरह को है, मेरी बात पे ध्यान दो। धर्म आत्मधर्म और देह धर्म दो है। हमारो जो वर्णाश्रम है वो हमारो देह धर्म है, और पुष्टि मार्ग क्या है हमारो? आत्मधर्म।
यहाँ महाप्रभु वर्ण देह धर्म की बात करें तो महाप्रभु आज्ञा करें कि स्वधर्मा नाम का अर्थ क्या है? देहन को धर्म, यानी वर्णाश्रम अधिकार सिद्धा नाम आचरणम यथाशक्त्या कर्तव्यम। हमको जो वर्णाश्रम सुप्राप्त भयो है, वह वर्णाश्रम के अधिकार सु जो हमको सिद्ध है, वह तरह जो सिद्ध है वह तरह को आचरण हमको यथाशक्ति करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। तुम शुद्धि रख के कोई पे एहसान नहीं कर रहे हो, तुम शुद्धि रख के घर में अपने ऊपर ही उपकार कर रहे हो, अपना भलो कर रहे हो, कोई दूसरे को भलो नहीं कर रहे हो। अपने धर्म को नहीं, वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार नहीं करने वाले से मुझको कोई आपत्ति नहीं है। उनके संग मेरी एक ही आपत्ति है कि उनको ये उतार देनी चाहिए, या को उतार के फिर वो जैसे चाहे, उनको जो नहीं मानना है वो नहीं माने। ये बैकग्राउंड में दे रहे हूं महाप्रभु के शब्द हैं, ठीक है। अब आगे क्या आज्ञा कर रहे हैं? न तो शक्तौ अपि संकोच, तुम्हारा अंदर सामर्थ्य छे, તમે સક્ષમ છો, તમે કરી શકો છો, અને છતાંય તમે શુદ્ધિના સ્તરમાં ઘટાડો કરશો ને શુદ્ધિ નહીં રાખો અને શુદ્ધિને છોડી દેશો, ત્યાગી દેશો, તો તે મહાપ્રભુને ગમશે નહીં. કહે છે કે નતું સામર્થ્ય હોવા છતાં પણ તમે સંકોચ રાખો, તમે એને ઓછામાં ઓછું કરી દો, એ યોગ્ય નથી. શાસ્ત્રમાં બી श्री महाप्रभु कहे छे कि शास्त्र पण ए ज आज्ञा करे छे के शक्नु यत शक्नु यात तत्पुर्यात. ये क्रू થઈ ગયું છે, એ પુર્યાત છે. એ ક્रू છે ને, કૃષ્ણનું ક્रू આવી ગયું ત્યાં, એની જગ્યાએ ઉની માત્રા છે. ખ્યાલ આવી ગયો? જે શક્ય છે, સદાચારની દિશામાં જે શક્ય છે તે કરવો જોઈએ, તે કરવું જોઈએ. યત શક્નુયાત, જે શક્ય છે, અશક્ય હોય છોડી દો, ન કરી શકો કઈ વાંધો નહીં, પણ શક્નુયાત તત્કુર્યાત, એ કરો તમે. વિધર્માચ નિવર્તનમ, અને બીજો સાધન કયો છે આત્મ વિકાસનો? પહેલો સાધન છે શક્તિ અનુસાર પોતાના ધર્મને કરવું, પોતાનો જે વર્ણાશ્રમ છે, અને બીજો એમાં કે વિધર્મથી નિવર્તન થવું. હવે આગળ કહે છે કે ધર્મ બાંધો વિધર્મ. પ્રશ્ન છે કે વિધર્મ કોને કહેવાય? બરાબર ને? વિધર્મ કોને કહેવાય? તો મહાપ્રભુ પોતે એને સમજાવે છે. યસ્મિન ક્રિયમાણે, જે કરવાથી મનથી, વાણીથી અને દેહથી, જે કરવાથી સ્વસ્ય પોતાના ધર્મમાં બાધકતા આવે. વાંચી જાઓ તમે પણ, તમે સહજતાથી સમજી શકો. બાધો ભવતી, જે કરવાથી આપણા ધર્મમાં બાધકતા આવે, પ્રતિબંધકતા આવી જાય, સ યથા અધિકારમ અવસેય, જે તમારો અધિકાર છે, જે પ્રમાણે તમારી ક્ષમતા છે, વા क्षमता के अनुसार वह विधर्म को छोड़ देना चाहिए. ख्याल आ गई मेरी बात? जे करवाથી આપણા ધર્મમાં, આપણા ધર્માચરણમાં બાધકતા આવે, તે રીતે કરવું આપણે ત્યાગી દેવું જોઈએ, છોડી દેવું જોઈએ. स्पष्ट है? अब मैंने तीन बात मेरी ध्यान में आई. एक मैंने चातुर्वर्ण्यम की बात करी, एक पंच, कोई भी चेष्टा में यहाँ बैठ के तुम जो भी कर रहे हो वहां में भी वो 5 हेतु है, बाकी वगैरह कुछ नहीं हो सके. तुम नीचे देखो, ऊपर देखो, लिखो, करो, जो कुछ भी सुनो, सब में 5 हेतु है यहाँ. और स्वधर्माचरणम, शक्ति अनुसार પોતાના ધર્મનું આચરણ અને વિધર્મનો ત્યાગ કરવો. એ વિધર્મ શું કહેવાય? કે જે આપણા धर्माचरण में बाधक बने थे. हजी एम डिटेल हूँ समझावीश, पर अपनी कितनी बात भाई है? ये 3 बात हो गई, ठीक है. अब देखो, ये 3 बात देखने के बाद याद रहेंगी ना ये 3 बात मेरी?
क्योंकि तुम्हारे पास ये कागज है, या तो तुमको ध्यान नंबर डाल दो वहां पे 1 2 3। थोड़ा जो बहुत दुर्बल और बहुत ही हीन कोटि की बातें तुम्हारे समाज में उठे ना, उनको सामना करना सीखो महाप्रभु की वाणी के लिए। हाँ, मेरा और कोई हेतु नहीं है। तुम्हारे घर में कोई तरह को संकट आवे, तुम्हारे कोई विप्लव हो, व्यर्थ में तुम्हारे जो है झगड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हम। लेकिन अगर अपने अंदर अपनी धर्म की निष्ठा है तो अपन को सही ग्राउंड पे, सही आधार पे अपन को बात रखनी चाहिए। अब 3 बात के बाद देखो, एक वेद को वचन है, सबसे लास्ट में लिखे हुए पहले पन्ना पे देखो क्या है, पढ़ो। अन्नमयम ही अन्नमयम ही सौम्य, सौम्य એટલે સંબોધન છે। પેલું તમારે ત્યાં બોલે ને દિવસમાં કહ્યું ને બકા, એ જાતનો સંબંધ સૌમ્ય છે। બકા સાંભળ, સૌમ્ય એક ખૂબ જ મધુરતમ સંબોધન છે પોતાનાથી નાના વયના જે લોકો હોય એમના માટે અને ખાસ કરીને પુત્ર માટે। हे सौम्य, हे प्रिय, हे बेटा, वो संबोधन अपन को कौन दे रहे है? भगवान वेद दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं अपन को। वो अपन को सौम्य कह रहे हैं। अपनी छाती भूलनी चाहिए। अपन को एक आत्मविश्वास जगना चाहिए कि वेद की वाणी में जो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर हमारो स्वामी हमको बेटा कह रहे हो, बेटी कह रहे हो, प्रिय कह रहे हो कि हे प्रिय, हे सौम्य, अन्नमयम मन, ये तेरा जो मन है ना वो अन्नमय है। एक 4 दिन को उपवास करो और फिर चैतन्यता लाने को प्रयास करो अपने अंदर, मन काम नहीं करेगा, क्योंकि मन जो है ना वो अन्न से बने। करके एक बहुत खूबसूरत बात बताऊं, 2 मिनट 5 मिनट जाएंगे। चेतस्तत प्रवणम सेवा, ये प्रवण शब्द है ना, જેનો સીધો સીધો અર્થ આપણે પરોવું કરી લઈએ છીએ, એ નથી ખરેખર, એ સમજાવવા માટે કહેવાય છે। પ્રવણ એટલે હોય છે ઢાલુ ભૂમિ, જાકું કહેવાય ઢાળ। કોને કહેવાય પ્રવણ? ઢાળ। તેથી ત્યાં સમજાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે આ મનને ભગવદ ઉચ્છિષ્ટ અન્નનું અને ભગવદ ગુણગાનનું, ભગવદ સ્વરૂપ ગુણ ધર્મોના બોધનું પોષણ મળશે, ત્યારે જેમ ધરતી નમીને એમ ઢાળવાળી બની જાય છે, એ રીતે મન ઢાળવાળું બનીને કૃષ્ણમાં પ્રવેશ કરી જશે। प्रवण शब्द को सही मतलब वो है। शब्दकोश अमरकोशकार यही बता रहे हैं। वो जब इतना गहराई से खोल के जब नहीं बताया जाए तो क्या एनु मतलब समझ ऊपर हो, बात एक है, तकलीफ नहीं है, लेकिन वो ढलवा हो के और जैसे वहां पे जो रखो वो लुढ़क के नीचे चलो जाए, ऐसे अपनी संपूर्ण वृत्तियां जब अपने मन के ढाल पे रखी जाए और वो वृत्तियां कृष्ण में प्रवेश कर जाए, वो कृष्ण चेतस्तत प्रवणम सेवा, वो चेतस्तत प्रवणम सेवा। तो मन कैसा है? अन्नमय। तुम्हारे यहाँ कहें क्या अन्न तेवा? तुमने तो उड़कारा तक ही रखी हो। जो वेद कह रहा है कि वो मन है तुम्हारा अन्न। ये जो तुम्हारे यहाँ सारे जगत की जूठन खाने को अब एक प्रवाह, एक मूवमेंट चल गई, चढ़वड़, कि नहीं,
6-7 દિવસના અઠવાડિયામાં 4 દિવસ તો બહાર ખાવાનું જ. ઘરમાં કંઈ ખાવાનું હોય જ નહીં. જે ઘરમાં ખાય એ બુદ્ધિહીન લોકો છે, એ બેવકૂફો છે. એમને ખબર નથી કે કેવી રીતે પોતાની જાતને પ્રસન્ન રાખવું અને કેવી રીતે મજા કરવી. बात मेरी वहां समझा दिए, पर या को आधार समझ लो. अन्नमयम ही सौम्य मन. ये ठाकुर जी अपन को संबोधन दे रहे हैं. कृष्ण कह रहे हैं हे सौम्य, हे प्रिय, हे बेटा, हे बेटी, हे पुत्री, तू सुन ले. ये तेरा मन है वो अन्न को बना हुआ है. यानी याकू जो पाप रूप अन्न है, ऐसे पाप रूप अन्न से पोषण मत कर. जैसे गलत भोजन, जैसे दोष भरो भयो भोजन देह में फूड पॉइजनिंग कर देगा, ऐसे ये तेरे अंतःकरण को पॉइजन कर देगा. तू ईश की तरफ नहीं प्रवृत्ति कर पाए. इतनी बात समझ में आई ना. अब या क्या आगे की बात समझाऊंगे. तो दूसरा पन्ना खोल लो और ये भी वेद के वचन देखो आप. या को मैंने अनुवाद भी करा दिया है. देखो पहला वचन क्या कह रहे हैं वेद उपनिषद. आहार शुद्ध सत्व शुद्धि. तुम्हारो आहार शुद्ध होगा ना. सत्व એટલે શું? ये यहाँ शिख से लेके ये नख तक पांव के, ये अपना जो वजूद अस्तित्व है ना, ये अपना कलेवर शरीर, ये पूरा सत्व या के अंदर अपनी सारी इंद्रिय, अपनो जीव चैतन्य, अपनी चेतना, अपनो मेटाबॉलिज्म, अपनो ऑर्गेनिज्म, ये सबको एक बड़ो नाम क्या है संस्कृत में? सत्व. ये पूरे या तो अपने अस्तित्व को नाम सत्व है, अपने अंदर की रही हुई ताकत को नाम सत्व है, अपने अंदर की मन की सामर्थ्य को नाम सत्व है, अपनी वाणी की सामर्थ्य को नाम सत्व है, अपने शरीर की सामर्थ्य को नाम सत्व है, अपने चलने फिरने उठने बैठने पुरुषार्थ करने को नाम जो है वो सत्व है. तो आहार जो है कहां तक इफेक्ट कर रहा है? सत्व शुद्ध. आहार शुद्ध सत्व शुद्धि. और सत्व शुद्धि अगर तुम्हारी होगी तो क्या होगा? देखो पढ़ो आगे. ध्रुवा स्मृति ही. तुम्हारा बौद्धिक स्तर जो है वो बलवान हो जाएगा. तुम्हारा बौद्धिक स्तर समर्थ बन जाएगा.